हेलो फ्रेंड्स, हमने +1 के लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। आज उसकी लास्ट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस। मीन्स इसके ऊपर जैसे कि प्रैक्टिकल हम इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हो हमारे पास तब हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे। तो इसके ऊपर कुछ 5 अपने वो आएंगे, फॉर्मूलेज होंगे, तो उनको समझ आना पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है, क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट मतलब फाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, ना कि रियल नेचुरल ये लेनी है, हमें कुछ फाइनाइट्स वैल्यू के हमें लेना है सेट। और क्या कहता है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो और हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, चलो वी हैव स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले ए और बी आर फाइनाइट सेट एंड इट्स का इंटरसेक्शन 5। अब मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम, आपको याद होगा वेन डायग्राम से हमने क्या देखा था, जब दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो तो हम क्या लेंगे, दोनों को अलग अलग सेट लेंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे यूज हो रहा है ए यूनियन बी। अब मैंने आपको बताया था सिम्बॉलिकली ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स सच दैट आइदर x belonging to A and x belonging to B, मतलब दोनों से बिलोंग करता है, इससे भी और इससे भी। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब A यूनियन B हो गया, मतलब आइदर तो A आएगा आइदर B। अब n मतलब नंबर n इसके आगे लिखा गया, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो कितने होंगे, अब वो हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल। ठीक है, तो अब मैं इसके आगे नंबर लगा दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसके भी एलिमेंट लिखो और इसके भी एलिमेंट्स लिखो। एंड लगा हुआ है तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ऐड ही होंगे। जब मैं कह दूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, मतलब दोनों की यूनियन टी आ रही है, तो और उनका इंटरसेक्शन क्या है 5, तो क्या आ जाएगा, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, हमने ए एंड बी आर फाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ फाइनाइट है और उसका इंटरसेक्शन 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, ये आपका सेकंड है। इसके अंदर क्या है, इसी में भी ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट है। अच्छा, अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो प्रैक्टिकल, इसमें हर सेट फाइनाइट होगा क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अच्छा, ए और बी आर द फाइनाइट सेट। अब इसने पूछा है कि, अब इसने वो नहीं दिया हो कि ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 है, अब इसने सीधा कहा है कि ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होगा। तो ये करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जब ए और बी तो फाइनाइट सेट है, ए यूनियन बी क्या होगा, मैं पहले ही लिख देती हूँ इसको, ए यूनियन बी इज इक्वल टू आइदर, symbolically x such that either x belonging to A and x belonging to B। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता B, हमें ये नहीं दे रखा कि इनका इंटरसेक्शन 5 है, तो हम वेन डायग्राम से कौन सा स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है इनमें क्या है। ठीक है, तो ए और ये सेट बी। ठीक है, अच्छा, यूनियनिटी क्या होती है,
यूनियनिटी क्या होती है, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, ये सब ए यूनियन बी के अंदर आते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब नंबर में दे दिया तो आपको बहुत ईजिली होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, देखो सबसे पहले मैं कह देती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिखो। आप कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिख दिया, तो इसमें कौन सा काउंट पार्ट हुआ, ये सारा पोर्शन काउंट हो गया, ये सारा पोर्शन काउंट हो गया ना, ये सारा काउंट हो गया। ठीक है, अब मैं कह देती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अब ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। अब आप देखो, आपको क्या बताना होता है, इसके अंदर के एलिमेंट, इसके अंदर के और इसके अंदर के, यही बताना होता है ना। अच्छा, अब आप देखो ए में कॉमन वाला पार्ट एक बार काउंट हो लिया है ना, हो लिया, बी में भी दोबारा कॉमन वाला पार्ट काउंट हुआ है, तो 2 बार काउंट हो गया। 2 बार तो हमने करते ही नहीं थे। देखो एक बार तो ये वाला पोर्शन आ गया, एक बार ये आना चाहिए और एक बार ये आना चाहिए, तो ये कितनी बार काउंट हो गया दोनों सेट को लिए, जब यहाँ पे ये 2 लिए तो 2 बार काउंट हो गया, तो हमें तो एक बार लेना है, तो हम माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शंस बी। एक तो ये तरीका हो गया, ईजिली हो गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, मैं इनको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन होता है जो इस साइड वाला, ये कौन सा पोर्शन होता है, ए में से इसका इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा ये स्टार दे रही हूँ। ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये होता है कि बी में से ए वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला, और एक हमें लेना है ये वाला, यूनियनिटी में 3 पोर्शन लेने हैं ना, एक ये और एक ये। ठीक है, चलो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं नंबर ऑफ ए माइनस बी ना लिखे, मुझे तो ये वाले चाहिए, ऐसे लिखने हैं, तो फिर हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, तो ये जो नंबर ऑफ ए होता है, जो नंबर ऑफ ए, ये क्या पोर्शन है, एन ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है, ये और इसका ऐड, ए तो पूरा टोटल यही है। अच्छा, अब मेरे पास वैल्यू है एन ए माइनस बी की, तो मैं ये इस साइड ले जाके इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपको भी लिख सकती हूँ। इस तरह बी में क्या है, बी पूरा टोटल क्या है, ये, इसमें ये ऐड है और ये ऐड है। ठीक है, बी में, और बी माइनस ए ये, तो मैं अभी इसी तरह बी माइनस ए को प्लस एन बी माइनस ए को क्या लिख सकती हूँ, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और एक क्या था अपने पास, एडअप एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये प्लस माइनस ये सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अब बच गया क्या, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। प्रूफ हो गया, इजीली से हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपका थर्ड है, इसमें क्या है, मैंने पहले बता दिया कि ये सेट क्या होंगे, फाइनाइट। तो अब इसने क्या कहा है कि 3 ले लिए, ए बी सी आर फाइनाइट सेट, देन उनके नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। इसको याद करने का तरीका वही सेम 2 वाले की तरह, ए बी सी तीनों ऐड करो,
फिर उनके जो दो दो के इंटरसेक्शन है ना उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हो गया, एक बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, एक इंटरसेक्शन सी। फिर क्या करोगे, तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको ऐड कर लो। मतलब क्या, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, और दोनों के जो इंटरसेक्शन हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 वाला है उसको ऐड कर दो। ईजिली तरीका याद करने का। अच्छा, बट हम तो समझेंगे कैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बताओ, अब मैं वेन डायग्राम से जाऊँ, पहले वेन डायग्राम से क्लियर करा दूँ। ये ए है मेरा, एक सेट बी ये है मेरा, और एक सेट मेरा सी है ये, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये स्टार वाला पोर्शन है एक, तो एक ये है, एक ये डॉट वाला है, एक ये है बाउल वाला, एक ये पी पी, एक ये टी टी, एक ये एस एस, ऐसे। अब यूनियनिटी में तो क्या होगा, ये ऐड करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये है इसमें तीनों का यूनियन, ये ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको वेन डायग्राम से तो समझ आ गया। अब हम इसको न्यूमेरिकली करते हैं, वो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। चलो, तो सबसे पहले एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैंने आपको 2 वाला फॉर्मूला करवाया है, क्या कि जो एन ए यूनियन बी होता है वो क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब वो इसमें अप्लाई कर दो, किसके ऊपर, 2 सेट के ऊपर। ये है, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब ये फॉर्मूला लगाओ। तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, पहले इसको ऐड करेंगे प्लस इसको ऐड करेंगे, और माइनस किसको करेंगे, ऐसे। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कोई डाउट है तो, कोई नहीं होगा डाउट, ठीक है। अच्छा, अब चले आगे, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लंबी होएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एन ए। अब आप कहोगे ये बी यूनियन सी है, इसको फॉर्मूला लगा के खोल दो। तो आप लिखोगे एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। इजली हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी लास्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एन तो बार है ही, ए इंटरसेक्शन बी कर दूँ और यूनियन लगा के एन बी इंटरसेक्शन सी लिख दूँ। इसमें कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर ये खोलना, फिर यहाँ पे एन ए लाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अच्छा, अब ये आ गया, ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे एन ए, फिर एन बी, फिर एन सी, और एक ये काम भी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी। नहीं, ए का यहाँ ए आएगा भाई, मैं तभी मैं करूँ, गलत कैसे है, यहाँ ए आएगा क्योंकि ए का पहले बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए का सी के साथ, ठीक है, ये ए आएगा, ठीक है। अब करते हैं। अच्छा, अब 2 का यूनियन है, अभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का निशान है, मैं इस ऐसे ले लेती हूँ एक बार, फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब चलो, तो ये क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये माइनस अंदर जाएगा,
तो एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस माइनस प्लस। तो हो गया प्रूफ इजीली तरीके से। आपको किसी में भी कोई डाउट है? मेरे को तो लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। हमें क्या करना था? यूनियन टी, ए बी सी, दो, तीन का सब्ट्रैक्शन, एक का एडिशन। बहुत इजीली तरीके से। और वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वेन डायग्राम यूज करना, और वहाँ पे इसका यूज बहुत होगा। इसको देख के ये है क्या, इसका एडिशन, इसका एडिशन, इसका 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 इसका। ठीक है, थैंक यू। का नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होता है एन यू। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और इसका इंटरसेक्शन के दो फॉर्मूले। तो इसको देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट आता है हमारा रेक्टेंगल में। किस में आता है? रेक्टेंगल में। और उसके अंदर एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये हमारा यू है, ये हमारा ए, ये बी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा? आप कहोगे हाँ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? ये करना है, तो हम ये वाला लेके चले। तो एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं इसको वही हमारा फॉर्मूला लगाओ, आपको याद भी हो जाएगा। एन ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस एन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस एन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस सारे पोर्शन को छोड़ के ये सारा। अब मैं इसको वो ही ले लेती हूँ, स्टार 0 80 80। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? स्टार और 0 को छोड़ के ये जो सारा पोर्शन आएगा वो क्या होगा? हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टी और 0 वाले पोर्शन को छोड़ के सारा। और इंटरसेक्शन ए इंटर कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा? वो ए वाले को छोड़ के और बी वाले को जो छोड़ के जो सारा आ रहा है ना, वो सब इसका इंटरसेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब एन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से मैं ए को हटा दूं। यही सीख के आए थे हम लास्ट के में। ठीक है, इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एन बी यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दूं। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक लास्ट में प्रॉपर्टी की थी कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही होता है हमारा। ठीक है, नहीं मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ऐसे नहीं थी, ये था कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे था। ठीक है, चलो, अच्छा, माइनस ये लिखो। क्या वही ठीक था? एक बार लिखते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हमें आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, हम ये लेके चले हैं और ये आ रहा है, इसको भी हम खोल लेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो ये इंटरसेक्शन है ए के कॉम्प्लीमेंट का और बी के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको क्या लिख सकते हैं? हम ये नहीं लिख सकते कि यूनिवर्सल सेट में से इसके इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हम माइनस कर दें।
इसके अंदर से हम इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दे। मतलब क्या है कि जो एन यू एक ये आ गया, 2 लिख दूँ मैं, एक ये नहीं, आपको सिंगल सिंगल लिखो। फिर यहाँ पे एन यू दोबारा से, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी तरह एन यू माइनस एन ए की है ना कॉम्प्लीमेंट को, इसी तरह इसको कर देते हैं माइनस, मतलब एन यू और माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। ये लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ। तो एक इससे कट गया, हमारा क्या आ गया एन यू ये क्या कर दिया मैंने, सारा गलत कर दिया, ये गलत है। ठीक है, हम इसको ये वाली ही यूज करेंगे। ये मैंने ठीक लिखा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हम कर सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये अप्लाई करो यहाँ पे, एन यू माइनस एन ए प्लस एन यू माइनस एन बी, और फिर आगे इंटरसेक्शन, इसको हम क्या लिख देंगे एन ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो अब एन यू माइनस एन ए प्लस एन यू माइनस एन बी, और इसको खोलेंगे वही कॉम्प्लीमेंट, मतलब माइनस एन यूनियन टी में से इसका किसी का भी कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, यूनियन में से उसको खुद को हटा दो। हमने ये हटा दिया। इतना आई होप समझ आया आपको। चलो नेक्स्ट, तो एन यू, एक यहाँ पे ये माइनस का होगा, ये प्लस का, तो दोनों कट जाएंगे, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा एन ए माइनस एन बी। अब मुझे ये बताओ, जब 2 ये माइनस है प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया एन ए यूनियन बी। चलो ये क्या है एन यू माइनस एन ए माइनस एन बी, इसको खोलो एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गए। हमारा नेक्स्ट पेज ये देखो, ये आ गया एन ए और एन बी, और ये लिखो यहाँ पे, तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, यही नहीं करना था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यूनियन माइनस एन इंटरसेक्शंस बी, और यही आया है हमारा, ये देखो। ठीक है, हमारा 4th का सेकंड पार्ट ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया उसको। क्या है कि इंटरसेक्शंस हमें ये इक्वल लाना है। ठीक है, अच्छा वही फॉर्मूला लिख लेते हैं हम 2 वाला, एन ए यूनियन बी क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ लाऊँ तो क्या बन जाएगा, एन ए इंटरसेक्शंस बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शंस ओ एन ए यूनियन बी। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एन ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस एन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक समझ आया आपको, यहाँ तक आ गया होगा। इसको क्या लिखूँ मैं, एन ए कॉम्प्लीमेंट एन यू माइनस एन ए। इसको क्या लिखूँ,
एन बी यू माइनस एन बी, ठीक है, और इसको ये ऐसे का ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा रिजल्ट वही सेम, वो हमने वहाँ यूज़ किया था वैसे ही, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी और उस सारे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पुटअप करो, तो ये हो जाएगा हमारा एन यूनियन, ये पुटअप, एक सेकेंड, ए इंटरसेक्शंस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन यूनियन और माइनस एन बी, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने बताया था कि पूरे का हो तो उसमें से यूनियन टी में से वो खुद को माइनस कर दो, तो वही करेंगे हम। एन बी माइनस का निशान है तो हम सीधा ही कर रहे हैं माइनस अंदर, और ये एन ए इंटरसेक्शन बी। कहीं पे भी कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, तो एक से तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे, कौन सा, एन ए यूनियन बी वाला, मैं इन दोनों को इस साइड ले जाऊं और ये इस साइड प्लस का, तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस एन ए यूनियन बी। मैं लिख के ही बता देती हूँ एक बार आपको, देखो हमारा फॉर्मूला था एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं इन दोनों को इस साइड ले जाऊँ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एन ए माइनस एन बी, और ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का ए इंटरसेक्शन बी, और इज इक्वल टू माइनस एन ए यूनियन बी, मतलब पूरी टोटल को माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो पुट करो यहाँ पे। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे, यहाँ क्या है, एन यूनियन माइनस एन ए प्लस एन, क्या कर दिया, एन ए यूनियन एन बी, ये माइनस का एन बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारा तो प्लस का ही है ये छोड़ो, ये तो प्लस का ही है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला मैं इधर ले जाऊँ, इसको इधर लाऊं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। हमारा बचा क्या, एन यूनियन माइनस एन ए इंटर यूनियन बी। यहाँ कोई यूनिवर्सल सेट में से ये, तो क्या थे ये दोनों फॉर्मूलेज, ये थे, क्या थे हमारे दोनों फॉर्मूले, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट, दो सेट का कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन करते हैं तो उसके यूनिवर्सल सेट में से उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ठीक है। बहुत ईजी है याद करना वैसे भी, और ड्राइव करना भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो आपको ध्यान से ईजिली से हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इंटरसेक्शन आ जाए तब तो यूनियन माइनस कर दो, यूनियन आ जाए तो इंटरसेक्शन, ईजिली से याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो याद होंगे, बट हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे तो इनकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। सॉरी, 5th कर रहे थे हम और मैंने वीडियो बंद कर दी और समझाने लगी, याद ही नहीं रहा। चलो अब मैं वैसे ही समझा देती हूँ। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से ये वाला पोर्शन और इस पोर्शन का यूनियन होता है। हम करके आए थे ए सिमेट्रिक विद बी, ए माइनस बी वाला पोर्शन यूनियन बी माइनस ए का पोर्शन, ठीक है।
अच्छा, अब हमें लेफ़्ट साइड में नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इन सिमेट्रिक विद बी के लिखने हैं, तो हम ये वाले जो ये लिख लिया। अब जो ये वाला पोर्शन है जो हमारा यूनियनिटी वाला, ये यहाँ इसके अंदर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा ए माइनस मेट्रिक बी यूनियन ये। अब यूनियनिटी का हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था कि इसका यूनियन प्लस इसका यूनियन माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी है, वो कौन सा पोर्शन है? ये वाला। ये क्या है? पूरे ए में से इसका ए का इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसी तरह बी माइनस ए में ये वाला, पूरे बी में से ये वाला पोर्शन माइनस किया हुआ है, तो ये यूज किया हमने। तो हम कर रहे हैं एन ए माइनस बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस बी वाले में भी करो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों में ये a माइनस बी वाला पोर्शन, ये b माइनस ए वाला पोर्शन, इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप होगी नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन देम। तो नथिंग कॉमन, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 5। तो इस सेट का इंटरसेक्शन जब 5 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 सेट इज 0, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे। तो हमारा अब ये रह गया, इनको लिखो एन ए प्लस एन बी, और ये देखो एक ये आ रहा, एक ये रहा, इन दोनों को एडिशंस, तो ये क्या हो जाएगा? 2n a इंटरसेक्शंस बी। ठीक है, और ये क्या था? सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स एंड प्लीज़ शेयर इट। एंड कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद क्वेश्चंस होंगे, और मैं सोच रही हूँ आपको क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ, ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल दिमाग में चले जाए। हायर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है इस चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।